Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन में। तो हम बात करते हैं अपने सर्किल की। तो सर्किल आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या मतलब कि कुछ कन्फ्यूजन भी इसमें रहते हैं ज़्यादातर इस सवालों में। तो इस सवाल को कुछ देखेंगे, थोड़े बड़े लॉन्ग हो सकते हैं लेकिन सॉल्व तो इसी प्रोसेस होगा, क्योंकि ये जो आपका सर्किल है या इंटीग्रेशन है ये तो बाई मेथड ही सॉल्व होता है। ऐसा इसका कोई ट्रिक तो है नहीं कि भाई 8-10 लाइन का क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व कर दे, तो ऐसा तो है नहीं। 10 लाइन का क्वेश्चन है 10 ही लाइन में सॉल्व होगा और थ्योरी के साथ सॉल्व होगा, ठीक है, विथ प्रोसेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग का एक 6 नंबर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में लग चुके हैं। अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं लगे थे वो इस वीडियो में आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि कह रहा है कि उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं तथा बिंदु -4, 2 से होकर जाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई वृत्त है जो -4, 2 से होकर जाता है। तो -4, 2 से होकर जाता है, तो माइनस है, x की वैल्यू माइनस है। तो आपका सर्किल कहाँ बनेगा? सर्किल आपका बनेगा यहाँ पे बनेगा सर्किल यहाँ पे इस साइड जो है दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, ठीक है। तो इस साइड सर्किल जो है दोनों अक्षों को आपका क्या करेगा? स्पर्श करेगा। यहाँ पे एक सेंटर होगा। अब चूंकि यहाँ पे दोनों अक्षों को जब स्पर्श करेगा तो इसकी ये दोनों त्रिज्या हो जाएगी। आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? r और ये r। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा? r, r हो जाएगा, ठीक है। लेकिन केंद्र क्या होगा? केंद्र r, r ही नहीं होगा, बल्कि केंद्र क्या होगा? -r, r होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वैल्यू जो होगा, ये वाला वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। आपका क्या होगा? माइनस में होगा। और ये वाला जो वैल्यू है ये पॉजिटिव साइन है। ये आपका नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। x डैश होता है, ये x होता है, और ये y होता है, और ये y डैश होता है। तो ये चूंकि नेगेटिव साइन है तो ये वाला जो दूरी होगी वो आपकी माइनस में होगी, और ये वाला जो दूरी होगा ये वाला पॉजिटिव में होगा। तो -r, r हो जाएगा। तो वृत्त के केंद्र ये होगा, ठीक है। मेन कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में यहीं पे था। बहुत लोग लगाए थे इसको, लेकिन यहाँ गलत आंसर दे रहे थे। गलत आंसर देने का यही रीजन था कि यहाँ पे आपको जो एक केंद्र बनेगा वो -r, r पे बनेगा, ठीक है। और जो ये एक वृत्त जो है इस बिंदु से जा रहा है, मतलब किसी बिंदु से जा रहा है, -4, 2 से जा रहा है। ये भी यही चीज़ दिखा रहा है कि आपका जो है ये वृत्त इस साइड बनेगा, ठीक है, मतलब कि सेकेंड डायरेक्शन में। अब बात करते हैं कि इसके वृत्त की समीकरण की। मान लीजिए वृत्त का समीकरण हमको निकालना है, तो मान लेंगे कि माना वृत्त का समीकरण क्या दिया है आपका? वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। यही होता है वृत्त का समीकरण। तो वृत्त जो है चूंकि -4, 2 से जा रही है, तो यही वाला वैल्यू क्या होता है? x, y का वैल्यू हो जाता है। तो वृत्त किससे जा रही है? वृत्त आपका -4, 2 से होकर जा रही है, ठीक है। जब इससे होकर जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -4 और आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h की जगह पे हमारा क्या है? h के यही है h, k। तो h की जगह पे -r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +r हो जाएगा। और प्लस y की वैल्यू क्या है? 2 है। और -k की वैल्यू क्या है? r है, r का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका r² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 16 और प्लस r², और ये वाला माइनस से यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो -8r हो जाएगा आपका। प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस r² हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 4r इक्वल टू आपका r² से r² एक कैंसिल, क्या बचा आपका? r², -8 और 4 ये जुड़ जाएगा, तो कितना बचेगा? -12r, और ये कितना हो जाएगा? 16 + 4 यानी कि 20 इक्वल टू 0। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका ये होता है 10 दूनी 20 और 10 दो 12, तो क्या हो जाएगा? -10r, और ये हो गया -2r + 20 इक्वल टू 0। तो r कॉमन करेंगे तो r - 10 हो जाएगा, और -2 कॉमन करेंगे तो r - 10 हो जाएगा, ठीक है। r - 10 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? r - 2 और r - 10 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या हो गई? आपकी r की वैल्यू एक बार आ गई, r बराबर एक वैल्यू आ जाएगा, 2 हो जाएगा, एक का 2 और 1 हो जाएगा, r बराबर 10। यानी आपको यहाँ पे अब 2 समीकरण बनेगा। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे। तो r की त्रिज्या क्या हो जाएगी? एक त्रिज्या यहाँ पे 2 हो गई और एक त्रिज्या 10 हो गई। तो एक केंद्र कितना होगा? इसका केंद्र आपका हो जाएगा -2, 2, और इसका केंद्र क्या हो जाएगा आपका? केंद्र -10, 10। तो आपका 2 केंद्र होंगे, 2 त्रिज्या हो गई। तो इसका समीकरण एक निकाल लेंगे और एक समीकरण उसका निकाल लेंगे। अब मान लीजिए इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम मिटा लेंगे। ये समीकरण हमारा था, कितना था आपका? x प्लस 1 - h, और ये आपका था y - k का
होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका समीकरण था। इस समीकरण में अब एक एक वैल्यू करके रख देंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे। मान लीजिए कि क्या है, केंद्र एक है -2, तो क्या करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाला, और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा आपका। और कितना बचेगा इसमें, +4 बचेगा, +4 इक्वल टू 0। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। मान लीजिए कि दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा कि आपका केंद्र कितना दिया है यहाँ पे, दूसरा केंद्र आपका दिया है 10 -10, 10, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समीकरण में x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना ये माइनस वाला, और ये आपका कितना हो जाएगा y माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस आपका कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 100, और ये आपका माइनस 20 हो जाएगा आपका, -20y इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। 100 से 100 एक कट जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x है और -20y है, और आपका कितना बचा, प्लस में 100 बचा और इक्वल टू 0। ये सेकेंड आंसर। ठीक है, तो आपके 2 आंसर हो जाएंगे। तो यही आपका इसमें आंसर था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। क्या कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 4,1 से होके जा रहा है, जो 4,1 से तथा 6,5 से होके जा रहा है, और उसका केंद्र जो है 4x प्लस वाई माइनस 16 पे स्थिर है। ठीक है, यानी आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन है जो है 4,1 तथा आपका 6,5 से होकर के जा रहा है। वृत्त जो है इन दो बिंदुओं से होकर के जा रहा है, और वृत्त का केंद्र जो है वह रेखा किस पे स्थित है, 4x प्लस वाई माइनस 16 बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है, इतने पर स्थित है। तो अब मान लीजिए कि आपका वृत्त जो है इतने पर स्थित है, यानी जो वृत्त का केंद्र है HK वह जो है इस पर स्थित है। ठीक है, HK इस पर स्थित है। अब वृत्त जो है 2 बिंदु से होकर के जा रहा है, तो जब वृत्त किसी बिंदुओं से होकर के जाता है, मान लीजिए कि आपका ये वृत्त है और ये 2 बिंदु से जा रहा है, 4,1 से होकर जा रहा है एक, और दूसरा मान लीजिए कि वृत्त आपका किस काम से जा रहा है, 6,5 से जा रहा है। तो ये XY की ही वैल्यू होता है। ठीक है, XY की ही वैल्यू ये होता है आपका। तो XY की वैल्यू जब होता है तो हम मान लेंगे कि मानव वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका, मानव वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण आपका क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और आपका कितना होता है इक्वल टू में r स्क्वायर होता है। तो x माइनस h, तो x की जगह पे क्या है 4 है, तो 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस आपका 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। सेकेंड इस पे जाएगा, तो सेकेंड इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे आपका होगा क्या कि मान लीजिए कि जब एक दूसरे को हटा देंगे तो यहाँ पे HK के अंदर जो है एक रिलेशन मिल जाएगा, इक्वेशन, और R से R कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 4 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस h का होल स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में है 1 माइनस k का होल स्क्वायर, और माइनस में आपका क्या है 5 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको HK के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए सॉल्व कर ही देते हैं, 16 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस कितना हो जाएगा 8h हो जाएगा, और ये आपका इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसमें डायरेक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36, और ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा h स्क्वायर, और ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 12h हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे +1 प्लस k स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, और यहाँ पे भी करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 25 माइनस k स्क्वायर और पॉजिटिव 10k। ठीक है,
तो 10k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसल, आपका बचेगा क्या, -8h है और 12h में से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 4h बचेगा, 4h बचेगा। और आपके यहाँ पे 10k है, 10k में से 2k निकल जाएगा तो क्या बचेगा, +8k बचेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 16 है, 16 में से ये कितना, ये 36 है तो -20 बचेगा और -20 ये बचेगा, -20 और -25 कितना, -45। अब -45 में से 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, -44 बचेगा, इक्वल टू 0। तो ये आपका एक इक्वेशन निकल गया, एक इक्वेशन आपका ये निकल गया। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे नोट कर लेंगे, 4h आपका प्लस 8k इक्वल टू कितना आपका दिया है, 44, उधर कर देंगे 44। इक्वेशन नंबर आपका थर्ड मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको हम थर्ड मान लेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इतना मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेकेंड कंडीशन क्या क्या था कि वृत्त का केंद्र जो है इस रेखा पर स्थित है। तो जब वृत्त का केंद्र इस रेखा पर स्थित है तो ये एस और वाई का वैल्यू जो है एच के यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x आपका प्लस वाई -16 बराबर 0। चूँकि केंद्र इस पर है तो केंद्र क्या है, एच के है हमारा, तो एच के डाल देंगे, 4h प्लस के -16 बराबर 0। यहाँ से 4h की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4h बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4h बराबर हो जाएगा 16 - k, इक्वेशन नंबर 4th। तो आप समीकरण 4 से 4h की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 4h की वैल्यू वहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4h की जब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 4h की वैल्यू देखिए, 4h की वैल्यू क्या है, 16 - k, तो 16 - k और प्लस 8k इक्वल टू 44 हो जाएगा। अब ये यहाँ से एक निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 7k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 - 16, तो 7k इक्वल टू हो जाएगा 28 और k इक्वल टू हो जाएगा 4, 7 चौके 28, k इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जब k इक्वल टू 4 हो जाएगा तो 4h बराबर क्या हो जाएगा, 16 - 4, तो 4h बराबर आपका क्या हो गया, 12 हो गया, h बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो केंद्र आपका क्या हो गया, केंद्र आपका हो गया 3,4, 3,4, केंद्र आपका 3,4 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालना है, अभी इसको मिटा देते हैं हम आपको। तो त्रिज्या जब निकालना है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना था, जब इसमें इससे जब वृत्त होकर जाएगा तो क्या बचता था आपका कि 4 - h का होल स्क्वायर प्लस इस पर निकाल लीजिए या इस पर निकाल लीजिए, किसी पर भी निकालिए, आपका जो है रेडियस सेम आएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, एच की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका इक्वल टू r स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर। तो क्या बचेगा 1 और प्लस में ये बचेगा कितना आपका 9 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा, तो r स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू 10 हो जाएगा और आपका एच के की वैल्यू दिया है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से वृत्त का समीकरण निकाल लीजिए। तो वृत्त का समीकरण कितना दिया है, वृत्त का समीकरण होता है कि आपका वृत्त का समीकरण क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x - h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू कितना आया था, 10 आया था, r स्क्वायर की वैल्यू 10 आया था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16 हो जाएगा और -8y हो जाएगा इक्वल टू 8y इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x और आपका कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा और ये -8y और ये 9 और ये 16 मिलकर कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा और -10 इक्वल टू 0। आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y और प्लस में कितना बचेगा आपका, प्लस में 15 बचेगा इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि एक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का समीकरण इतना दिया है, इसके किसी व्यास का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कोई समीकरण दिया है, किसी वृत्त का समीकरण दिया है, उसके व्यास का समीकरण आपको बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक समीकरण है, वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y -2x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण है, ठीक है। तो इस वृत्त के समीकरण का जो है, इस वृत्त का जो है किसी व्यास का समीकरण बताइए। तो हम मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त का समीकरण तो ये आपका दिया है और वृत्त का समीकरण आपको ये दिया है मान लीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का केंद्र निकाल लेंगे समीकरण से तुलना करने पे, समीकरण की तुलना करके। क्या समीकरण होता है वृत्त का समीकरण, वृत्त
के समीकरण से तुलना करने पर, वृत्त के समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। तो वृत्त के समीकरण से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx होता है और माइनस 2k y होता है प्लस c होता है इक्वल टू 0 होता है। c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू आपकी होती है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, तुलना करेंगे तो यहाँ पे 2hx यानी x का गुणांक कितना है, तो माइनस 2h बराबर क्या हुआ, -2 हुआ, h बराबर क्या हो गया 1। और यहाँ पे देखिए -2k बराबर, तो -2k y का गुणांक कितना है 4 है, तो 4 है इक्वल टू 4, तो k बराबर क्या हुआ -2 हुआ, ठीक है। ये h है, ठीक है। तो आपका केंद्र कितना हो गया, केंद्र आपका आ गया कि 1, -2, तो 1, -2 आपका हो गया, ठीक है। तो 1, 2 आपका केंद्र हो गया, ठीक है। तो आपका केंद्र तो मान लीजिए इस वृत्त का निकल गया। अब आपको इसके व्यास के समीकरण निकालना है, तो व्यास का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो ये चूंकि ये जो वृत्त है, ये वृत्त देखिए 0, 0 को संतुष्ट करती है, यानी इस वृत्त पर जो है यह वृत्त 0, 0 को संतुष्ट करती है। कैसे, देखिए संतुष्ट करती है, संतुष्ट करने का मतलब है कि आपका संतुष्ट कर रही है तो वृत्त जो है उसी से होके जा रही है, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 + 0, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये 0 बराबर 0 को संतुष्ट कर देगी। अतः वृत्त जो है, वृत्त मूल बिंदु से होकर जाती है, वृत्त मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाती है, तो वृत्त मूल बिंदु क्या है आपका, ये यहाँ से होकर के जा रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ये आपका वृत्त मूल बिंदु से होकर जा रही है। मूल बिंदु आपका क्या है 0, 0 है, और एक बिंदु क्या है 1, -2 है। तो किसी रेखा से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण क्या होता है देख लीजिए। तो किसी रेखा यानी व्यास जो है, रेखा यही है आपका AB, ठीक है। इस पे 2 बिंदु है, यानी कि केंद्र है और एक ये बिंदु है। तो रेखा या व्यास से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण, व्यास से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली का समीकरण, ठीक है। तो समीकरण क्या होता है आपका, ये देख लीजिए, जाने वाले का समीकरण। समीकरण आपका क्या होता है, फार्मूला ये है कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये आपका सरल रेखा में मिलता है जो कि हाई स्कूल में, और x माइनस x1 ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा, यानी किसी रेखा से गुजरने वाले का समीकरण, व्यास का समीकरण, किसी रेखा का समीकरण जो बनता है, ठीक है। तो रेखा का समीकरण आपका ये बनेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया आपका, ये आपका क्या है, ये आपका x1 है और ये y1 है, और क्या है x2 और y2। अब इसी पे हम क्या करेंगे, रख देंगे उस वाले इक्वेशन पे। तो y माइनस y1 क्या है 0 है, इक्वल टू y2 क्या है आपका -2, तो -2 - 0, और ये क्या है 1 - 0 और x - 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या बचेगा, -2 बचेगा इंटू x बचेगा, और ये खत्म हो जाएगा। तो ये कितना इधर आ जाएगा, तो 2x + y, तो 2x + y इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 2x + y, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6, 2 से होके जा रहा है तथा उस वृत्त के व्यास के 2 बिंदुओं के रेखाएं दी हुई हैं। तो मान लीजिए कि एक सर्किल है आपका, ठीक है, ये सर्किल है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। ये सर्किल जो है बिंदु 6, 2 से होके जा रही है, 6, 2 से होके जा रही है, और इसके एक व्यास के जो 2 बिंदु हैं, यहाँ पे 2 बिंदु हम मान लेते हैं कि A और B बिंदु हैं। इन दोनों बिंदु की रेखाएं दी हुई हैं, x + y इक्वल टू 6 दिया है, ठीक है। दूसरा रेखा दिया है कि क्या आपको दिया है कि x + 2y -4 इक्वल टू 0। बुक में चेंजिंग क्या किया है आपका, देखिए बुक में -4 नहीं दिया है, +4 दिया है। जब +4 लेकर के चलेंगे तो आंसर जो है बुक वाला नहीं आएगा, दूसरा आएगा। तो उसमें मिस प्रिंट किया है, -4 को जो है +4 लिखा है। तो आप उसको यदि -4 करके सॉल्व करते हैं तो बुक वाला आंसर सेम आ जाएगा, और नहीं तो +4 करके भी लगाएंगे तो सही होगा, लेकिन आंसर दूसरा आएगा। तो -4 कर सकते हैं इसको आप, इसमें एक पॉइंट था यही वाला। और अब बात करते हैं, मान लीजिए कि 2 बिंदु, व्यास के 2 बिंदु हैं, तो व्यास के 2 रेखाओं जो दी हुई है, इन रेखाओं का जो बिंदु निकलेगा वही इस व्यास का मध्य बिंदु होगा, और व्यास का मध्य बिंदु ही तो वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र व्यास का ही तो मध्य बिंदु होगा। तो आइए निकालते हैं व्यास का मध्य बिंदु, यानी दोनों इक्वेशन को
सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 6 है आपका। दूसरा क्या है, x प्लस 2y और -4 को उधर कर लेंगे तो +4। अब एक में से दूसरे को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा और ये -y बचेगा और ये आपका बचेगा 2। y बराबर क्या हुआ, -2। तो y की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x - 2 = 6। इसमें रखने पे तो x बराबर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो x y बराबर क्या हो गया, x y बराबर आपका कितना हो गया, आपका 8, -2। ठीक है, 8, -2। तो ये क्या है, ये व्यास के मध्य बिंदु है। तो व्यास के मध्य बिंदु, ठीक है, व्यास के मध्य बिंदु, व्यास के मध्य बिंदु निकल गए आपके, क्योंकि दोनों इक्वेशनों से इनका मध्य बिंदु ही तो निकलेगा। मध्य बिंदु बराबर वृत्त का केंद्र होगा ना, वही वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र यही होगा आपका। तो वृत्त का केंद्र बराबर क्या निकल गया आपका, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र आपका क्या हो जाएगा, 8, -2। तो 8, -2 हो गया। इस बिंदु को हम 0 मान लेते हैं और इसको आपको C मान लेते हैं, मान लीजिए। तो OC, अब यही डिस्टेंस हमको निकालनी है, त्रिज्या यही है ना, R कौन है, यही तो है। तो त्रिज्या निकाल लेंगे अब यहाँ से, यानी किसी भी रेखा की लंबाई निकालना है, यानी OC की लंबाई निकालना है, वही हमारा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो OC बराबर क्या होता है, हम मानते हैं R बराबर OC बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है आपका कि x2 - x1 का होल स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि ये x1 है, x2 है, किसी को कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, अंदर अगर माइनस भी होगा तो उसको पॉजिटिव ही चेंज करेगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो r बराबर आपका क्या बचेगा, x2 - x1 यानी 8 - 6 कर देंगे। तो 8 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा आपका, r बराबर ये हो गया, 8 में से 6 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, ये -4 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया, रूट में ये आपका 4 + 16 हो गया। तो r बराबर रूट में 20 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 20 का कितना निकल जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी कि 2 रूट में 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट में 5, यही आपका आंसर बुक में दिया है। तो आपका रेशियो कितना हो गया, 2 रूट में 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1 - 2 से होकर जा रहा है तथा वृत्त इतने के समकेंद्रक है। समकेंद्रक का मतलब क्या होता है कि दोनों वृत्तों के केंद्र जो है समान होते हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र समान होते हैं। समकेंद्रक का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक वृत्त है जो बिंदु इतने से होकर जा रहा है। तो मान लीजिए कि हमारा वृत्त कौन सा है, ये वाला है, कितने से होकर जा रहा है, -1, 2 से, और किसी वृत्त के समकेंद्रक है, मान लीजिए केंद्र है और यहाँ पे एक और केंद्र, यानी कि ये इस वृत्त के समकेंद्रक है। ठीक है, तो इस वृत्त का जो समीकरण दिया है, कितना दिया है, देखिए इस वाले वृत्त का, और इस वृत्त का समीकरण ये पूछ रहा है हमसे। तो इस वृत्त का समीकरण कितना दिया है, देखिए x² + y², x² + y² -3x + 4y है आपका, प्लस 4y - 9 = 0, ये इतना दिया है। अब वृत्त के समीकरण से जब तुलना कराएंगे तो इसका केंद्र निकल जाएगा। तो -2h बराबर -3, h बराबर क्या हो गया, 3/2, और -2k बराबर, वृत्त का समीकरण आपको पता ही है, वहीं से तुलना करा लेंगे। तो -2k बराबर क्या है, y का गुणांक, ये भी y का गुणांक है, ये भी y का गुणांक है, = 4। तो k बराबर आपका क्या निकल गया, k बराबर आपका निकल गया -2। तो केंद्र आपका क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया आपका 3, 2 और ये -2। तो यही केंद्र इसका भी हो जाएगा। तो 3, 2 और -2। तो अब मान लीजिए आपका क्या है, वृत्त का केंद्र दिया है आपको, और ये आपका दिया है बिंदु इतने से होके जा रहा है वृत्त का समीकरण। तो आपको त्रिज्या भी तो निकालना है ना। तो त्रिज्या निकालना है, मान लीजिए, तो कैसे निकाल लेंगे, त्रिज्या दो तरह से निकाल लेते हैं। एक यहाँ से निकाल लीजिए ऐसे करके, डिस्टेंस से, सेम रूल है, डिस्टेंस से ही निकाल लीजिए, ज़्यादा आसानी रहेगा आपको। तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आपका हो जाएगा 3/2 + 1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो, और प्लस इस -2 में से इसको घटाएंगे -2, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ना माइनस में है। ठीक है, तो -1, -2 है। ठीक है, तो इस -2 में से जब इस -2 घटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो +2 का होल स्क्वायर, अब ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा, r बराबर, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर = कितना हो गया, 0, मतलब कि +0। ठीक है, तो r बराबर क्या निकला, 5/2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो r बराबर आपका क्या हो गया, r बराबर 5/2। अब वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं, वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका, वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता है। तो एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या है 3/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, के प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 25/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका ये बचेगा 3x बचेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 25/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ माइनस 3x और आपका पॉजिटिव में 4y हो जाएगा, और नंबर को सबको उधर भेज देंगे तो 25/4 माइनस में क्या है 9/4, माइनस में 9/4 है आपका और एक है प्लस 4 तो -4 हो जाएगा इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे तो आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, 25 माइनस 9 और माइनस 4 जो 16 तो -16, ये कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 25/4 तो 20 क्या हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू ही पूरा 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन हमारा बन जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -3x है, ठीक है, तो -3x है और प्लस में 4y है, प्लस में 4y इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो पूरा 0 हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्वेश्चन आपका कि सिद्ध करिए कि 3 वृत्त दिए हुए हैं, 3 वृत्तों के समीकरण दिए हुए हैं और तीनों वृत्त जो है तीनों वृत्तों के केंद्र समरेखीय हैं। तो तीनों वृत्तों के केंद्र समरेखीय कब होंगे, 3 वृत्तों के केंद्र समरेखीय तब होंगे जब उनके केंद्रों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो 3 वृत्त कुछ इस तरह से होंगे, देखिए 3 वृत्त कुछ इस तरह से होंगे आपके, एक वृत्त ऐसा होगा और एक वृत्त इसी से अटैचड होगा, ठीक है, 3 वृत्त और एक और वृत्त यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कि ये आपके 3 वृत्त हो जाएंगे, इनका एक सेंटर होगा, पहला वृत्त है आपका और ये दूसरा वृत्त है और ये तीसरा वृत्त है। अब इनसे एक त्रिभुज का निर्माण होगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा जो कि यहाँ से स्पर्श होकर के इनका आएगा, ठीक है, 3 वृत्त हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा 3 वृत्त है, तीनों वृत्तों के केंद्रों का क्षेत्रफल जो है अगर 0 हो जाए तो ये तीनों वृत्त समरेखीय कहला जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। और तीनों वृत्तों के समीकरण हम देख लेते हैं क्या है, तीनों वृत्तों के समीकरण आपके दिए हैं, पहला का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट समीकरण आपका दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x है आपका, 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड आपका इक्वेशन दिया है, सेकेंड इसका इक्वेशन दिया है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, तो माइनस 4x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन आपका क्या दिया है, थर्ड इक्वेशन दिया है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका 3 इक्वेशन दिया है। अब तीनों इक्वेशन का हम समीकरण से तुलना करा के केंद्र निकालेंगे और केंद्रों का ही क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो पहले का तुलना किससे कराते हैं, समीकरण कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर वृत्त का समीकरण जिससे हम तुलना कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx होता है माइनस 2ky होता है प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो x के गुणांक से x की तुलना और y के गुणांक से y की तुलना कर देंगे, ठीक है। तो आप तुलना जब करेंगे तो पहला क्या निकलेगा आपका, पहले वाले का निकालते हैं, ठीक है, पहले वाले का निकालेंगे तो माइनस 2h बराबर 6, h बराबर कितना हुआ -3 हो गया, और माइनस 2k बराबर कितना दिया है 4, तो k बराबर -2, तो इसका केंद्र कितना हो गया, पहले का केंद्र हमारा हो गया -3 -2, तो -3 -2 हो गया। अब दूसरे वाले का मान लीजिए कर लेते हैं, सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाले की जब तुलना करेंगे तो -2h होगा, -2h बराबर क्या है -4 दिया है, -4 तो h बराबर कितना हो गया 2 हो गया, और -2k बराबर कितना दिया है -2k बराबर -2 दिया है, तो -2, तो k बराबर आपका 1, केंद्र आपका कितना हो गया, केंद्र 2,1 हो गया, तो केंद्र आपका कितना हो गया दूसरा 2,1 हो गया। तीसरे का मान लीजिए हम इसी तरह से कर लेंगे, तो तीसरे का जब करेंगे तो तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, तीसरे का कर लेंगे, तो तीसरे का आपका ये वाला है क्या,
तो -2h बराबर 16 है, तो 16h बराबर कितना हो गया -8 और -2k बराबर 10, तो -2k बराबर 10, तो k बराबर -5। केंद्र क्या हो गया इसका -8, -5। अब ये 3 केंद्र हमारे निकल गए, ठीक है। अब इन सबको हम मिटा देते हैं, इनका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों के केंद्र जो है समरेखीय हैं, ठीक है। केंद्र हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा, इसका केंद्र निकालनी है। अब समरेखीय के लिए इनका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। अब मान लीजिए क्या हुआ, अब यहाँ पे x1 x2 y3 निकल लेते हैं, x1 y1, ठीक है, और ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3, ठीक है, बराबर क्या दिया है, यही दिया है ना। x1 वाला क्या दिया है -3, -2, और ये क्या दिया है 2, 1, और ये क्या दिया है -8, -5। 3 बिंदु दिए हैं आपके। अब इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज के तीनों बिंदु ये हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इक्वल टू 0। इस पर रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है 0 आना चाहिए। तो x1 की वैल्यू क्या है -3 है, x1 -3, y2 y3, तो y2 1 और प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि -5 पहले से ही है, और प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2 है, और y3, तो y3 की जगह क्या है आपका -5 है, -5 और y1 क्या है -2 है, तो -2 क्या होगा +2 हो जाएगा, और प्लस x3 की वैल्यू क्या है -8 है, तो माइनस में हो जाएगा 8, और y1 की जगह पे क्या है आपका -2 है, -2, और y2 की जगह पे y2 की जगह पे क्या है 1 है, -1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 माइनस की वजह से। अब क्या होगा -3 मल्टीपल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीपल करा लेते हैं, तो 6 मल्टीपल कितना होगा -18 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा -3 बचेगा, -3 का मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और इसका 8 मल्टीपल -3 होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का, तो क्या होगा 24 होगा, इक्वल टू 0। ये क्या हुआ -24 और +24 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 24 से 24 कट जाएगा, तो आपका क्या हो गया 0 बराबर 0 हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया कि ये जो है आपका क्या है, इसके तीनों केंद्र समरेखीय हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके, और उसके बाद आपको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 3 डायमेंशन का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।